खड़े होकर प्रभु को स्तुति करेगा। एक गीत गाएंगे, एक गीत, कौन सा गीत गाएंगे? पवित्र आत्मा का गीत गाया जाएंगे। कोई भी पवित्र आत्मा का गीत दूसरा। अभी हम एक प्रवचन देने के लिए तैयारी हो रहा है। आप ध्यान से सुनना चाहिए, हमको ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि पवित्र मिसा बलिदान के बारे में गहराई में आपको समझाने के लिए, लेकिन अभी पहले उनका एक जनरल एक क्लास है, उसके बाद वचन के बाद हम दूसरा लंबा क्लास होगा। आइए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। हे प्रभु पवित्र आत्मा, हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, ईश्वरीय रहस्य को ग्रहण करने के लिए हमें ज्ञान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग सुनी दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं तो एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु, मुक्ति दिलाए। उसमें हमारे सब संस्कार उसमें मिला हुआ है। चाहे रेडनी में तूने और वो सब में आप एकदम दिल 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 लगा कर वो गीत गाइए, ताकि प्रभु आपको आशीष दें। Yeah.
काफी है, बैठिए। सारांश, एक गीत हमारा विश्वास का एक बहुत प्रत्येक करके विषा बलिदान के बारे में, नहीं तो संस्कार सैक्रमेंट के बारे में सोचने से एक गीत बहुत अर्थ है ना। चरनी में तूने जन्म लिया है ना, चरनी लाइट बंद कर, तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया कुर्बान। क्यों, किसके लिए? हमारे लिए। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों से बचाने यीशु किया कुर्बान, यीशु किया कुर्बान। ये पवित्र मिसा है ना, पवित्र मिसा सारांश में यही है। लेकिन ये पवित्र मिसा एक महान रहस्य है, महान रहस्य है। हम लोग जैसा सोचता है ऐसा नहीं है। उसको थोड़ा सा गहराई में समझने से जिंदगी भर के लिए वो काफी है। मेरे जीवन पर मुझे, मैं अभी थोड़ा जनरल आइडिया बताएगा, उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम पवित्र मिसा को थोड़ा गहराई से हम समझाएगा। मेरा अनुभव मैं बताता हूँ। एक बार मैं, मेरा पत्नी और 2 बच्चा, हम लोग इतवार का मिसा में भाग ले रहा था। सामने बैठा है, वो तो हमारा बचपन का आदत है। हम लोग, मेरा माँ बाप, हम लोग 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे, उसमें 2 बच्चे जल्दी स्वर्ग गया, बाकी 8 लोग। हम लोग 8 बच्चों को लेकर मेरा पिताजी और माताजी रोज गिरजा पर आते थे, और सबसे पहला उधर, उसको कुर्सी वगैरह नहीं था, उधर नीचे पहले बैठा था। मैं कुछ 4 दिन के पहले मेरा गांव में गया था, तो उस दिन मिसा बलिदान पर भाग लिया, तो मैं वही जगह पर जाकर बैठा। मुझे दूसरा कोई जगह बैठ नहीं सकता। तो मैं पल्ली पड़ोस से मिला, उसके बाद बोला, देखो यही जहाँ पर मैं जन्म हुआ, यही जहाँ पर मैं बचपन से वही जगह पर बैठकर रोज मिसा बलिदान भाग लेता है। मुझे वही जहाँ पर अभी भी बैठने कभी है। अच्छा, अभी उसके बाद हम लोग दूसरा जब का शहर में, यहाँ बॉम्बे में था, तब एक दिन मिसा के दौरान जब पवित्र आत्मा का आगमन का प्रार्थना हो रहा था, तो वो हमारे सीरो मलबार कुर्बाना में पवित्र आत्मा का आगमन का प्रार्थना, वैसे ही लैटिन मास में उस दिन हम लैटिन मास भाग ले रहा था। तो वहां पर पवित्र आत्मा का आगमन का जब प्रार्थना करते वक्त, मैं पहले वो इंग्लिश में बताएंगे वो प्रार्थना। Father, you are holy, the founder of all holiness. All holiness and life come from you through Jesus Christ. By the working of the Holy Spirit, send thy Spirit upon these gifts and transform them into body and blood of Christ. हे पिता, तुम सकल पवित्रता का स्रोत है। सब पवित्रता और जीवन प्रभु ईसा मसीह द्वारा पवित्र आत्मा का कार्य क्रियाशील से उतर आता है। हे प्रभु, पवित्र आत्मा को भेजिए और इस वर्ड को, इस
गिफ्ट इस दान को प्रभु ईसा मसीह का शरीर बनाकर ट्रांसफॉर्म कर बदल दे। तो उसके पास समय पर चेहरा पर वहां पर बैठे हुए मुझे मेरा हृदय में पवित्र आत्मा बहुत शक्तिशाली रूप पर आकर मेरे अंदर में कुछ महान कार्य करने लगा। मैं सब कंट्रोल छोड़कर ऊंची आवाज से रोने लगा। तो मेरे पत्नी बुला रही, देखो तुम लोगों को तकलीफ होता, आप क्या कर रहे? चुप रहो। लेकिन मुझे कुछ कंट्रोल नहीं मिल रहे। मैं तो रो रहा है, पवित्र आत्मा से भरपूर। और उस दिन मिसा बलिदान के बाद मैं तुरंत जा नहीं सका। मैं उधर ही बैठ ही रहा। मुझे उड़ नहीं पा रहा है। मुझे ऐसे एक अनुभव हो रहा है, मेरा हृदय ऐसा घूल गया है और मेरे हृदय को पवित्र आत्मा एकदम पवित्र कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरे हृदय को पवित्र करा रहा है, रूपांतरीकरण कर रहा है। मुझे प्रभु यीशु का शरीर रक्त सचमुच बनाता है। ये मेरे जीवन का एक अनुभव एक मिसा बलिदान पर हुआ। उसी दिन से मैं कहीं हमारे आर्लेटीन नहीं तो सीरो मलबार, सीरो मलंगरा और वैसे किसी का मिसा में भाग लेता है। लेकिन ये अनुभव के बाद मुझे हर रोज मिसा एक अनोखी अनुभव और ज्ञान बन गया। मेरा कहना एक ही, मिसा में पवित्र आत्मा का आगमन करते वक्त सिर्फ वेदी पर जो चढ़ावा है, चढ़ावा सही है? हाँ, ये सिर्फ चढ़ावा में नहीं। ये चढ़ावा क्या है? चढ़ावा में हम लोग भी है। हम लोग सब एक चढ़ावा में है। हम चढ़ावा का गीत गाते वक्त हम ये सब बोल के गीत गाते हैं। हमारे सीरो मलबार का कुर्बाना में चढ़ावा का गीत कैसे है? मेरी शरण प्रभु सदरीश्वर मेरी शरण प्रभु सदरेश्वर में पावन कृत शरीर ईसा मसीहा के पूजित वेदी पर। अच्छा, थैंक यू। हाँ, ये पूरे इंग्लिश है ना? वो हिंदी वाला किताब दे रहे थे ना? हाँ, ठीक है। मलयालम में हम लोग ऐसा प्रार्थना करता है, अच्छा, तो हम ये चढ़ावा के समय पर ये प्रार्थना करते हैं कि पावन प्रभु
पर मेरी दृढ़ दृढ़ आस्था है। आई ट्रस्ट इन यू। उसके बाद जो गीत में ईसा मसीह के पावन रक्त शरीर देखो वेदी पर आए हम प्रेमादर से। अभी मेरा एक अनुभव ऐसा हुआ कि एक जगह पर वो एक दूसरा राज्य पर अमेरिका में मैं भाग लेते वक्त एक सीरोमल बाग कुर्बाना में वो जो गायक संगीत गीत नहीं गाता है, मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गीत है। मिसाक में जो कुछ भी गीत है वो उस किताब में है, वही गाना चाहिए, दूसरा बाहर से नहीं गाना चाहिए। ये कलेसिया का एक नियम है। लेकिन कोई कोई दूसरा भी गीत गाते हैं, वो गलत है। तो मैं उनके पास जाके पूछा, अरे भाई आप वो नहीं क्यों, वो गीत क्यों नहीं गाया? तो बोलने लगा, अभी तो चढ़ावा का समय पर जो रोटी और दाखरस चढ़ाता है, लेकिन गीत बोलता है कि ईसा मसीह के पावन रक्त शरीर चढ़ा रहे कर। उसका कैसे मतलब है? ईसा मसीह की शरीर रक्त नहीं बनाना है ना? अभी क्या चढ़ाता है? रोटी और दाखरस। लेकिन लिखा है कि ईसा मसीह की पावन रक्त शरीर चढ़ाता है करके, इसलिए मैं ये नहीं गाता है। तो मैं उनसे पूछा, अरे भाई हमारा ज्ञान क्या है? ये कलेसिया का महान ग्रंथ में, मतलब बाइबल के जैसा ही ये मिसा बलिदान का ग्रंथ। मैं ये कहेंगे कि बाइबल बनने के पहले मिसा बलिदान बना, मिसा का प्रार्थना हुआ। प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद शिष्य लोगों के साथ बैठकर क्या किया? उन्होंने रोज मिसा बलिदान किया। तो उसी वक्त से ही ये प्रार्थना सब चालू है। उसके बाद कितने साल के बाद बाइबल बना। तो मैंने उनसे पूछा, ये जो कलेसिया में जो लिखा वो लोग क्या बेवकूफ लोग है क्या? ऐसा वही पूछा। अरे आप बताइए इसका मतलब क्या है? मैं बताऊंगा। ये मैं इसलिए कहता है कि यहाँ इसमें जो कुछ भी लिखा है, इसमें किसी शब्द में गलती नहीं है, समझना चाहिए हम लोग। कलेसिया का एक ग्रंथ में एक भी शब्द गलती से नहीं लिखा है ना? समझ में है? शायद हमारा समझने में गलती हो सकता है, हमारा समझने में गलती हो सकता है। हम लोग ये समझता नहीं है। अच्छा, अभी मैं उसको समझाया। अभी हम एक चढ़ावा में ये रोटी और दाखरस एक नमूना है, लेकिन उसके अंदर, उसके द्वारा हम चलाता है, समस्त संसार को चलाता है। किसको चलाता है? समस्त संसार को। ये समस्त संसार क्या है? समस्त संसार प्रभु यीशु का, यीशु जन्म होते द्वारा समस्त संसार यीशु का शरीर रक्त बन गया। समझ में है? समस्त संसार अभी कहां है? यीशु का शरीर धारण, ईश्वर का वचन शरीर धारण किया, ईश्वर इंसान बन गया। तब से समस्त संसार के सब लोग, सिर्फ नहीं, समस्त संसार प्रभु यीशु का शरीर
और रिक्त बन गया है। इसीलिए हम चढ़ावा का समय पर हम व्यक्तिगत रीति से नहीं, प्रभु यीशु ने क्रूस पे बलि दिया। वो बलि किसके लिए दिया? संसार के मुक्ति के लिए। तो वो सब प्रार्थना यहां पर बहुत सारा प्रार्थना में है। हे प्रभु, मनुष्य वंशത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തുവേ, എങ്ങനെ പറയണേ, जो समस्त मानव समूह का आशा और प्रतीक्षा और मुक्ति के लिए आपने आपने मनुष्य बन गया और मुक्ति का योजना बनाया। ये हम ज्ञान से प्रभु ने सिर्फ ईसाइयों के नहीं तो हमारा व्यक्तिगत हम लोग पारिवारिक विधि से मिसा चलाता है। मेरा पिताजी मर गया, नहीं तो माताजी मर गया, बच्चा मर गया, उसके लिए मिसा चलाता है। लेकिन मिसा समस्त संसार का है ना। हम लोग थोड़ा पैसे दिया ले तो अदर जी हमारा वो कोई बात नहीं, लेकिन मिसा चलाता है। मिसा किसके लिए बनाया? समस्त संसार के लिए। मैं जब पहले रायपुर बिलासपुर में गांव में जाते वक्त, वो गांव में एक छोटा सा पल्ली है, लेकिन वो पल्ली पर जाने के पहले लोग बोला, देखो भाई साहब, वो जो ट्री वो पेड़ के नीचे एक पत्थर है, वहां पर एक क्रूस रखा ना, वहां पर ही सबसे पहला मिसा चलाया। जो मिशनरी फादर लोग आया, वो पत्थर पर वही पत्थर वेदी बनाकर वो क्रूस लगाकर वो पेड़ के नीचे चढ़ाई। इसलिए हम लोग पहले वहां पर जाकर ईश्वर को आराधना करने के बाद गिरजा में जाता है। देखो उनका याद देखो, हर मिशन स्टेशन ऐसे चालू किया है। जो फादर लोग पहले वहां पर आया तो कोई गिरजा नहीं था, कोई नहीं था। सब लोग मिलकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होके, अच्छा भाई हम लोग यहाँ पर मिसा चलाए। तो कैसे चलाएगा? कोई टेबल वगैरह नहीं, वो पत्थर लेके आ, वो पत्थर ऊपर मिसा नहीं चलाए। अभी भी वहां का लोग वही आते। तो मैं भी उनके साथ वहां पर जाकर वहां पर ईश्वर को याद किया। मैं 2 हफ्ता पहले आयरलैंड में था, इंग्लैंड आयरलैंड। वहां पर भी उन्होंने बोला, देखो यहाँ पर एक पत्थर है, वहां पर ही पहले मिसा चलाए। हाँ, वहां जाएगा क्या? मैं बोला अभी उस वक्त कम से कम 1 घंटा दूर है उसके लिए। तो मैं बोला जाएगा, अभी दोबारा आएगा तब तो जाएगा। लेकिन उन लोगों को अभी भी वो याद है, वहां का गाँव वालों को। तो मिशन, जो मिशन शब्द मिसा से उद्भव हुआ है। मिसा, तो मिसा में हम लोग मिशन, एक मिशन स्टेशन में मिसा चलाता है, सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है। यहां का पल्ली पुरोहित यहां का सब आत्माओं के लिए है। सब आत्मा, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, उन सब ये मिसा में हम लोग चढ़ाता है। मैं इसलिए बताता है कि क्या हम याद रखते हैं कि मिसा चढ़ाते वक्त आप गीत गाइए, ईसा मसीह है। कैन यू सिंग दैट? नहीं। प्रभु पर मेरी दृढ़ आस्था है, ईसा मसीहा की पावन रक्त शरीर। देखो वेदी पर आए हम प्रेम
सब दूतों के संग गाए ईश्वर परिपावन सर्व सदा पावन परिपावन। उसके बाद याजक जो पुरोहित ने उसको लेके 3 बार टक 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 आवाज करा वो सब का मतलब है। वो 3 बार पेतरुस ने प्रभु को इनकार किया, उसका याद है। ईश्वर ने इंसान को इतना प्यार किया फिर भी लेकिन प्रभु वो सब अभी मेल मिलाप कर हमें आशीष देने वाला है। तो मैंने कहा आप लोगों के एक सुझाव, ये किताब आप एक खरीदना, अपने लिए एक खरीद कर घर में जाकर इसका आस्ते आस्ते जरा पढ़ना, पढ़कर उसके बारे में मनन करो तो उसको गहराई में मालूम पड़ेगा। अच्छा, अभी दूसरा मैं ये कैथोलिक ये हमारे धर्म ग्रंथ के वैसा ही बहुत मुख्य है कि हमारे कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च है, कलेसिया का धर्म शिक्षा। तो इसमें 1-2 पैराग्राफ में पढ़ के आपको समझाएंगे। 1116 में लिखा है, sacraments are power that comes forth from the body of Christ। ये जो संस्कार प्रभु यीशु का शरीर से बहने वाले शक्ति है। और उसके बाद उसको सूचना दिया है कि वो जो नारी ने जो रक्तस्राव से पीड़ित वह जी प्रभु का वस्त्र पर छुआ, प्रभु का वस्त्र, क्योंकि ये उस समय मना है। ऐसा भी तो कोई भी नारी कोई आदमी को छुएगा क्या? छुएगा क्या? जो सड़क पर जाने वाला कोई भी जाकर छुएगा क्या? कोई नहीं छुएगा। अभी भी है ना, आप लोग को छुए, वो मना है। लेकिन और वो रक्तस्राव से पीड़ित होने के नाते वो बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। तो उसी वक्त ऐसा है कि जिसको रक्तस्राव है तो वो अशुद्ध है, इसलिए वो किसी को छूना नहीं। लेकिन उसको बहुत जरूरी है, हमें छूना बहुत जरूरी है। मुझे और प्रभु को एक बार छूने से मैं चंगा हो जाएगा, प्रभु का शक्ति मुझ में बहेगा, ऐसा उनको विश्वास आ गया। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा वो तो उनका शरीर को छूना तो मना है, तो मैं कम से कम उसका कपड़े का फल्ली पर छुएगा तो भी मैं चंगा हो जाएगा। देखो विश्वास, उसका कपड़े का फल्ली पर छूने से चंगा हो जाएगा। और उन्होंने देखो हमारा कहीं YouTube कनाल है, YouTube कनाल अभी ये कल तक का सब रिकॉर्डिंग किया YouTube में है। और एक दूसरा YouTube कनाल है जीसस वंडर, जीसस वंडर। मतलब ये जो बाइबल का ये सब शब्द एक एनिमेशन फिल्म में बनाया है, वो हिंदी में भी है, आप वो देखना, जीसस वंडर एनिमेशन करके YouTube में आप, मैं फादर को उसके लिंक दे देगा, आप लोग बांटना, वो देखना बहुत अच्छा है। उसमें ये सब घटना को एनिमेशन करके मैं बनाया, मेरा स्टाफ मेरे पास उसके लिए बहुत सारे लोग काम करता है।
अभी भी वो सब काम चालू है। तो उसमें ये औरत आके प्रभु, तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे लोगों का बीच में जाकर उन्होंने उनको छुआ। तुरंत प्रभु ने बोला, कौन मुझे छुआ? कौन छुआ? कौन मुझे छुआ? तो पेट्रोस ने बोला, अरे आप क्या बोल रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग, इतना भीड़ लगा हुआ है? तो प्रभु ने कहा, नहीं, कोई मुझे ऐसा छुआ कि मुझसे शक्ति, ये बात याद रखो। कलीसिया में सिखाता है, देखो ये भी एक बाइबल पढ़ने के वक्त ये भी याद रखना, जो कुछ भी प्रभु का परस्य जीवन पर हुआ है वो सिर्फ उसी समय के लिए नहीं है। वो आने वाला कलीसिया में प्रभु कैसे शक्ति बहाएगा उसका एक नमूना था। देखो कलीसिया में जो संस्कार द्वारा प्रभु का शक्ति बहाएगा उसका एक नमूना प्रभु ने दिखाया। मैंने एक बार प्रभु से पूछा, देखो प्रभु, वो तो कैसे आपसे शक्ति को खींच लिया? वो तो आपसे अनुमति तो नहीं दिया, है ना? बिना अनुमति से कैसे आपका शक्ति को चोरी किया? वो चोरी किया जैसे आपका शक्ति को खींच लिया ना। तो प्रभु ने कहा है कि देखो बेटा, मुझे पिता परमेश्वर ने तुम लोगों को दे दिया है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए दे दिया है। मैं अभी मेरा भी नहीं, पिता का भी नहीं, तुम लोगों का है। तुम लोग मुझे खाओ पियो जो कुछ भी करो। समझता है? तो जिसको ज्ञान है, जिसको विश्वास है, वो शक्ति खींच लेता है। पूछने का जरूरत नहीं। मेरे शक्ति को खींचने के लिए मुझे पूछने का जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने मुझे आपको दे चुका है। सिर्फ शक्ति नहीं, मुझे तुम खाता है, खाना चाहिए, खाओ पियो। देखो यही है पिता। संस्कार मतलब उस औरत जैसा शक्ति खींच लिया, तुरंत उसको चंगाई हुआ। तो उस सिर्फ वो एक औरत का कहानी के लिए नहीं, वो औरत कलीसिया है। वो औरत कौन है? कलीसिया का सिंबल, सिंबल को प्रतीक है। वो औरत कलीसिया का प्रतीक है। कलीसिया का हर व्यक्ति को सौजन्य रीति से प्रचुर मात्रा में प्रभु का शक्ति का अवकाश है। उनको, उनके लिए है। मैं ये विचार से हम विदाई, नहीं तो सब संस्कार पर हे प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ दे चुका है कि उनका आखिरी खून रक्त तक दे चुका है। और हम लोग उनके साथ एक बन चुका है। और वो वादा किया है, उन्होंने मेरे वादा किया है, जो मेरी शरीर खाएगा, रक्त पिएगा, उसमें मैं होगा और वो मुझ में होगा। समझ गए? सिर्फ ईश्वर का शरीर रक्त पाने से ईश्वर हमारे अंदर आया ऐसा नहीं, हम उसके अंदर आया। है ना? तो मत्ती का, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, अभी समय हो गया ना? हाँ, अभी भूख लग रहा है ना? अभी 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 हम लोग जाए भोजन तैयार है। खाने के बारे में बोलता है अभी हम लोग, क्या खाने के बारे में बोलता है? ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट 6
44 46 और 56 56 है 56 क्या लिखा है? जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, सब लोग बोलिए, जो मेरा रक्त खाता, जो मेरा रक्त मांस खाता और मेरा रक्त पीता, वह मुझ में निवास करता है और मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना। मैं वह मुझ में निवास करता है, देखो पहले वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। तो ईश्वर ने हमारे लिए इतना बड़ा एक संस्कार बनाया है कि प्रभु यीशु मरने के पहले, नहीं तो बलि चढ़ाने के पहले, ये संस्कार को स्थापना किया। उसी वक्त दो संस्कार का खास करके स्थापना किया। एक पुरोहिताई संस्कार को स्थापना किया। क्यों स्थापना किया? और मिसा बलिदान का संस्कार क्यों स्थापना किया? जरा सुन लीजिए, एक नमूना मैं बताता हूं। पेट्रोल कहां पर बनता है मालूम है? पेट्रोल नहीं तो डीजल, वो बहुत बड़ा कारखाना है। वहां पर रिफाइनरी बोलता है, रिफाइनरी पेट्रोलियम रिफाइनरी, मतलब उसमें बहुत बड़ा टैंक में ये पेट्रोल स्टोर है। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल वहां से नहीं मिलेगा, शायद वहां का बड़ा ऑफिसर होगा तो भी 1 लीटर भी वहां से नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल कहां से मिलता है? पेट्रोल पंप में मिलता है। पेट्रोल पंप बोलता है ना, पेट्रोल टैंक है तो पेट्रोल पंप में जाना पड़ता है। इस एक व्यवस्था है। ये व्यवस्था को हम बोलता है कि इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। इकोनॉमी, आपको रेशन शॉप है ना, रेशन है, क्या बोलता है? कंट्रोल, हाँ रेशन शॉप है, हाँ कंट्रोल शॉप। ये कंट्रोल शॉप पे जाने से मिट्टी तेल मिलता है और चावल मिलता है ना, वो एक व्यवस्था है। लोगों को ये मिट्टी तेल और चावल बांटने का कलेसिया का नहीं, गवर्नमेंट का एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बोलता है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिट्टी तेल। ऐसा है इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोल। दुनिया भर पर ऐसा है, दुनिया में कहीं पर भी जाएगा तो पेट्रोल टैंक में पेट्रोल भर सकता है। अभी याद रखो, ये पेट्रोल टैंक में पेट्रोल कहां से आता है? रिफाइनरी में जो बड़ा टैंक में भरा हुआ पेट्रोल, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया, इकोनॉमी। अभी फादर लोग ने बहुत महीना लेकर पढ़ा हुआ चीज है, इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन, है ना? इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन मतलब प्रभु ईसा ने सामान बांटने की व्यवस्था। हाँ, इकोनॉमी मतलब सामान बांटने का व्यवस्था, वही है। एक कैटेकिज्म में लिखा है इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। याद रखना, ये समझने से आपको बहुत फायदा होगा। प्रभु यीशु
क्रूस पर बलिदान करने वाला है। बलिदान करने से दुनिया भर को कृपा देने का एक बहुत बड़ा टैंक बनाएगा, है ना। कृपा उपलब्ध होगा उनका क्रूस पर बलिदान के द्वारा। कृपा सबों के लिए देने के लिए उपलब्ध होगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा उसके लिए बोलता है कि इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृपा। प्रभु का बलिदान द्वारा जो कृपा बनेगा वो कहां कैसे लोगों पर पहुंच जाएगा, है। फादर लोगों को बहुत मजा आता है ना। उसके लिए ईश्वर प्रभु ने सबसे पहला पुरोहित का संस्कार का स्थापना किया। समझ में आया? इसको इकोनॉमी, इसको डिस्ट्रीब्यूशन करने का व्यवस्था। इसीलिए हमारा हर एक पल्ली एक पेट्रोल टैंक है। पेट्रोल टैंक जैसा ही वहां पर यह मिलेगा, दूसरे जगह पर नहीं मिलेगा। एक कृपा कहां मिलेगा? हमारा पेट्रोल टैंक। कौन सा है हमारा पेट्रोल टैंक? हमारा पल्ली पुरोहित। तो पल्ली पुरोहित को प्रभु ने जो संस्कार इसके लिए बनाया कि उसके लिए चुना हुआ लोगों को ऐसा उनको व्यवस्था करके उन्होंने उनका जीवन प्रभु का जीवन जैसा बनाकर प्रभु का बलिदान वो फिर रोज यहां पर कर सकता है। उसके द्वारा वो जो प्रभु ने उनका बलिदान द्वारा जो कृपा मिला है वो कृपा को अब भी हर एक बलिदान में उसको बांट सकता है। तो इसको बोलता है इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। तो इसीलिए प्रभु मिस जीवन बलिदान करने के पहले क्या किया? इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन बनाकर दो संस्कार पुरोहिताई और यूक्रिस्ट परम प्रसाद का संस्कार को स्थापना किया। प्रभु मरने के पहले ये इसलिए स्थापना किया, मेरा मरने के बाद जो कृपा होगा वो कृपा बांटने का व्यवस्था बनाया। समझ में आया ना? समझ में आया? अभी फादर लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। एक फादर जी को मैं ये सब बताया तो उन्होंने ऐसा सोच के बैठा है। मैं बोला क्या हो गया? भाई थॉमस, हम लोग कई महीना लेते हुए सीखा है थियोलॉजी पढ़ते वक्त। फादर जी बोला हम लोग कई महीना में लगा ये इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन पढ़ने के लिए, लेकिन आप तो 5 मिनट में हमको ये समझाया। अभी आप भी समझते हैं ना? आप लोग थियोलॉजी कुछ पढ़ा नहीं है, साधारण लोग। ये ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान है। तो मिसा बलिदान का अनुग्रह पूर्ण रूप से समझने के लिए अभी हम लोग भोजन के बाद उसके इतना पहले पढ़ना चाहिए। किसके लिए मिसा बलिदान बनाया? किसके लिए ये सैक्रमेंट संस्कार बनाया? किसके लिए एक पल्ली पुरोहित नहीं तो पुरोहिताई बनाया? वो समझना चाहिए। वो पुरोहिताई संस्कार और यूक्रिस्ट परमप्रसाद का संस्कार एक ही दिन पर प्रभु ने बनाया। उसके मरने के पहले संस्कार इसलिए बनाया कि मरने के बाद जो कृपा होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इकोनॉमी ऑफ सैल्वेशन। आइए हमें
प्रभु को धन्यवाद दी कि प्रभु ने हमें इतना प्यार करता है कि प्रभु बोलता है मुझे तुम लोग खाओ, मेरा रक्त पियो, मेरा आत्मा से भरो, मेरा वचन है सब कुछ मैं देता हूं। ये सब कुछ मिलने वाला एक पेट्रोल टैंक है ये मिसा बलिदान, ये पंडित हमारा कैथोलिक कलेसिया का एक सबसे बड़ा एक चीज आप समझना चाहिए। हमारा जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए, ईश्वरीय जीवन बहने के लिए प्रभु ने किया हुआ व्यवस्था है, इकोनॉमी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैल्वेशन। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली कर दिया कुर्बान, सूली पे किया कुर्बान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। बस बस बस, अभी हमारा दूसरा गीत गाएंगे। कैसा है? ओम ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं बाकी उसका बेटा। हाँ, अच्छा लगता है ना? सब लोग ऊंची आवाज से जरा गाइए, ईश्वर देखो ये हर एक बिंदु मास में, हर एक शिविर में ऐसा है। वो शिविर के बाद जाते वक्त हमारा मन में एक नया गीत का एक धुन होना चाहिए, है ना? हम लोग सब पहले बोले वो शिविर के बाद जाते वक्त बस में बैठकर गीत गाते हुए एकदम गला बैठ जाता था। अभी इस शिविर के बाद आप जाएगा तो आप ये 2-3 शब्द हमेशा आपका हृदय में होना चाहिए। एक वाला ये है, कैसा है? ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा। उसके बाद पिता मेरे संग, पुत्र मेरे संग, स्वर्ग का राज है मुझ में। पिता मेरे संग, पुत्र मेरे संग, स्वर्ग का राज है मुझ में। ओ आत्मा पावन आत्मा अंतर्यामी। ओके, अभी एक गीत गाते हुए आप भोजन के लिए जाएंगे ना? भोजन तैयार है? कौन सा गीत गाएंगे? ईश्वर अच्छा, अभी उठकर गीत गाते हुए जाइए। ईश्वर गाते रहना भोजन तक। ईश्वर बना, मैं पापी उसका बेटा। 35 मिनट 35 मिनट मिलते हैं। 9:50 को वापस आने के लिए कोशिश करता हूं। 9:50 गाइए ईश्वर इम्मानुएल